वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सुबह के समय ना करें इन 3 चीजों का दान, वरना भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कार्य के बारे में जो अगर आप भी सुबह के समय करते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ये 2 चीजें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार इन 2 वस्तुओं का दान आपको बर्बाद कर सकता है। वही कुछ चीजें ऐसी है जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि व माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो शास्त्रों में बताए गए कुछ कार्य सुबह के समय जरूर कर लेने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसीलिए संसार में मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोज सुबह उठने के बाद ऐसे कौन से 3 कार्य है जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर 1, सुबह उठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उनका दर्शन करते हुए इस मंत्र का जप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हथेली के अग्न भाग में माँ लक्ष्मी का वास है, मध्य में माँ सरस्वती का और हथेली के मूल में भगवान श्री कृष्ण यानी कि गोविंद का निवास है। अतः प्रतिदिन प्रातः काल इनके दर्शन करने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। प्रतिदिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंत होने लगता है, उसके कल्याण के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नंबर 2, सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे के दर्शन करें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर तुलसी मैया की पूजा करें। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को नित्य ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव समस्त संसार को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए नित्य सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7 बजे तक अपने आप को केवल ईश्वर की भक्ति में ही व्यस्त रखना चाहिए और उसके बाद ही अन्य कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। रोज रात के समय जब भी सोएं तो हमेशा अपना सर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखकर ही सोना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है और मनुष्य को अच्छी नींद आती है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन करना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ फलदायक होता है। नंबर 5, सुबह उठकर जिस तरीके से आप नहा धोकर स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में प्रसन्न मन से प्रवेश करेंगी। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या अधिक है और आपको अपने शत्रुओं की संख्या कम करनी है तो हफ्ते में 1 दिन नमक के पानी से आपके पूरे घर की सफाई जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे तो हमेशा रात में ये कोशिश करें कि तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह खाली पेट उस तांबे के लोटे का पानी पी लें। इससे आपका पेट स्वच्छ रहेगा और बीमारियां भी कम होंगी। नंबर 6, दोस्तों, ईश्वर के बाद दूसरा स्थान होता है आपके माता पिता का। इसीलिए अपने माता पिता का हर दिन पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और रात्रि में उनकी सेवा करने के बाद ही मनुष्य को सोना चाहिए। ऐसा करने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईश्वर हर घर में नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है ताकि उनकी कृपा आपके माता पिता के माध्यम से आपके ऊपर बनी रहे। इसीलिए हमेशा माता पिता का आदर सम्मान करें। नंबर 7, कोशिश करें कि हर दिन गाय को 1 रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में बची हुई अंतिम रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति पर आने वाले सभी संकट, सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है।
चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए, वरना यह आपके बर्बादी का कारण बनती है। दोस्तों, नंबर 1, भोजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करना चाहिए। कई बार लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को देते हैं। बासी भोजन अगर आप किसी को देते हैं तो उसे दान का नाम ना दें, और इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि ऐसा बासी भोजन जो खराब हो चुका है, किसी के भी ग्रहण करने योग्य नहीं बचा है, ऐसा भोजन आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा भोजन आप दान करते हैं और वो भी सुबह के समय, तो इससे आपको पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह के समय अनाज का दान सबसे ज्यादा उत्तम है, पर अनाज का दान करते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है जो कि आपको 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसा कहकर श्रद्धा पूर्वक आपको दान करना चाहिए। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र उच्चारण के ही दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही दान करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस मंत्र को मन ही मन भी बोल सकते हैं। इससे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। नंबर 3, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम के वक्त ना करें। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे दिन का कोई भी समय क्यों ना हो, आपको इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, वरना आपको बर्बाद होते देर नहीं लगती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बासी खाना जो कि खराब हो चुका है कभी भी किसी भी समय किसी को दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से फटे कपड़े भी आपको कभी किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी कभी किसी को दान ना करें, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आप बर्तन दान करना चाहते हैं तो नए बर्तन लाकर दान कर सकते हैं। घर का इस्तेमाल किया हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे राहु, केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूलकर भी नहीं करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।